अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों 2 चीज़ें शेयर करनी है आपसे। पिछले दिनों हमारे प्रोग्राम में उज़्मा कारदार साहबा आई थी। तो कुछ सवालों के जवाब में उन्होंने 1-2 बातें ऐसी की जो मुझे बड़ी मतलब कि ज़ाहिर है इससे पहले हम रेहान खान साहबा के साथ बहुत ज़्यादा प्रोग्राम कर चुके हैं। तो वो मुझे बड़ी वो चीज़ आप ये कह सकते हैं कि हर्ट की कि यार इमरान खान साहब इस लेवल पे भी गिर सकते हैं या इस लेवल पे भी जा सकते हैं। कहा ये जाता था, बल्कि मेरे कुछ दोस्त थे वो कहते थे कि जी आप रेहान खान साहबा से ये क्यों नहीं पूछते कि रेहान खान साहबा जो है इमरान खान को मीडिया पर इतना ज़्यादा डिस्कस करती हैं, बट इमरान खान ने तो कभी रेहान खान का नाम ही नहीं लिया। लेकिन उज़्मा कारदार साहबा ने हमें ये बताया था कि हमारे जो वो उस वक़्त हिस्सा थी उस टीम का जो इमरान खान साहब के बड़े नज़दीक थे, तो वो जो टीम थी उसका वो हिस्सा उज़्मा कारदार साहिबा थी। उन्होंने हमें ये टास्क दिया था कि आप लोगों ने जाकर रेहाम खान साहबा और आशा गुल साहिबा के साथ जो करना है या जो ज़ाहिर है हुक्म हुआ था, वो ये था कि उज़्मा कारदार साहबा जिस टीम का हिस्से थी कि रेहाम खान साहिबा को और आशा गुलाली को इतना खज्जल खराब करना है कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। बल्कि अगर मैं आप लोगों को वो हिस्सा सुना सकूँ जो उन्होंने हमारे प्रोग्राम में कहा था, तो वो एक्चुअली जो उसके बाद प्रोग्राम में जो आपको बताना चाहता हूँ चीज़ें, वो फिर मैं आपको बताऊँगा। बट पहले मैं ज़रा आपको हिस्सा ज़रा वो सुना दूँ। उसको इतनी गालियां दी थी कि झूठ बोलती है, ये फलाना कर ख्वातीन की कि आप रिहाम ने तो उसी वक्त कह दिया था और हमने उसको इतनी गालियां दी थी कि झूठ बोलती है, ये फलाना करती है। उसने तो उसी वक्त कह दिया था कि मेरी डिवोर्स जो है वो पिंकी पीर ने करवाई है। वो तो उसने उसने कह दिया था। और ओन चौधरी की मैं आपको एक बात बता दूं, ओन चौधरी वो आदमी है, हाँ साहब। जी, एक तो मैंने आपको बताना ये था कि उज़्मा कारदा साहबा ये बात मान रही हैं कि उस वक़्त खान साहब जो हैं वो रेहान खान साहबा सच बोल रही थी। एक और मैं आपको सुनाना चाहता सब हूँ, ने ज़रा ये सुनिए ज़रा। पहले मैं तो उनके मीडिया स्ट्रेटजी में उनके साथ बैठती थी, उन्हीं की ट्रेन थी और मैं रिप्रेजेंटेटिव थी मीडिया पे पीटीआई की। पहले हमें खान साहब ने कहा कि आपने आयशा गुलाली की ऐसी की तैसी करनी है, हम अच्छा सारे जी। तर्जुमानों को कहा। फिर उन्होंने कहा कि आपने रेहाम खान की ऐसी की तैसी फेरनी। ये जो कहते हैं ना कि ख्वातीन हमारी फ्रंट फेस है, इन्होंने हमारे थ्रू हमने खुद बैठ के नेशनल नेटवर्क पे इतना बुरा भला का इन्हीं ख्वातीन को खान साहब के कहने पे। तो आप मुझे ये बताएं कि ये कहाँ की इज्जत थी ख्वातीन की कि आप। जी, ये मुझे सुनाना आपको एक्चुअली ये था कि रेहाम खान साहबा जो उस वक़्त कह रही थी ना, वो सच कह रही थी। बहुत सारे लोग ये बात मान नहीं रहे थी। रेहाम खान की किताब जो है ना, उसको आप जैसे मर्ज़ी लाइट ले लें, जहाँ से मर्ज़ी शुरू कर लें, लेकिन उन्होंने बहुत सारी जो बातें कही थी, अब पूरी दुनिया कह रही है। मैं आप लोगों को जो रेहाम खान की किताब के कुछ फ़िक्रे, कुछ पहरे जो है ना, वो ज़रा बताऊँगा कि उसमें उन्होंने क्या कहा था। इमरान खान की एक नाजायज़ बेटी को रो रहे हैं। यहाँ इससे भी बड़ा इंकशाफ हुआ है। इमरान खान के 5 नाजायज़ बच्चे हैं। इमरान खान अभी तो टेहरान व्हाइट के गोशवारों को छुपाने से भाग रहे हैं। अगर बाकी 4 बच्चे गले पड़ गए तो क्या होगा? रेहाम खान साहबा ने तहलका ख़ेज़ इंकशाफ अपनी किताब में किया था और बहुत सारी जगहों पे वो ये बात कह भी चुकी हैं। हमारे प्रोग्राम में भी उन्होंने एक दफ़ा कहा था, लेकिन ज़्यादातर उनकी किताब का हवाला दिया जाता है। ज़ाहिर है वैसे हमारी कौम वक़्त पर किसी की बात नहीं सुनती। आज जब सब कुछ खुलकर सामने आ रहा तो मान रहे हैं। लेकिन रेहाम खान साहबा ने ये बात बहुत पहले अपनी किताब में लिख दी थी, कि जिसमें ये बल्कि देख सकते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो उस वक़्त ये बात मानते थे, कहा था। लेकिन ये एक पूरा वाक़या है, अगर आप कहें तो मैं आपको बिल्कुल ज़रूर सुनाऊँगा। रेहाम खाना लिखती हैं कि एक बार हम इमरान खान की नाजायज़ बेटी टेरियान के बारे में बात कर रहे थे। इमरान खान ने बताया वो अपने दोनों बेटों से ज़्यादा टेरियान से बात करता है। इसे मुझे टेरियान के टेक्स्ट मैसेज दिखाए, जिनसे मैंने ये नतीजा अख़ज़ किया कि वो बहुत हसास और समझदार लड़की है। इमरान खान को बाकी फैमिली की निस्बत बेहतर मशवरे देती है।
यहाँ पे जो रेहाम खान साहब अपनी किताब में फरमा रही हैं कि इसका मतलब ये है कि इमरान खान अपनी बेटी से कॉन्टैक्ट में रहते थे, उनका उनसे राब्ता था और वो उनको बहुत ज़्यादा मुफ़ीद मशवरे देती थी। मतलब इसका मतलब है कि इमरान खान साहब फुल फ्लैग उनके साथ थे। अच्छा, वो कहते जी कि एक मैसेज ने इसने इमरान खान को कहा कि आप सुलेमान की बचगाना डिमांड को नज़रअंदाज किया करें। इसके हाथों जज्बाती ब्लैकमेल मत हुआ करें, वो वक़्त के साथ समझदार हो जाएगा। इमरान खान ने मुझे बताया कि सुलेमान टेहरान को कबूल नहीं करता। इसे टेहरान को कबूल करने में 10 साल लगे। यानी इमरान खान के एक बेटे ने बाप की नाजायज़ औलाद को कबूल करने के लिए 10 साल का अरसा लगाया। ये रेहम खान साहब की किताब में है और वो जितनी ये बातें हैं ना, आहिस्ता-आहिस्ता सारी साबित हो रही हैं। देखिए, इमरान खान तो इस वक़्त खौफ़ज़दा है ना, वो सबसे ज़्यादा ये अपनी बेटी वाले केस में है। क्योंकि उसको पता है कि ये अब अगर इसको छुपाता है या नहीं मानता, जो कि ये मानने ना मानने से ज़्यादा सवाल ही नहीं पैदा होता। ये आप लोगों को पता है कि वो उसके बेटों के साथ रह रही है, उसकी पहले वाइफ़ के साथ रह रही है, इसकी बाकायदा वो माना हुआ है, अमेरिका की अदालत ये वो। अगर मानता है तो पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला है उसके लिए, ज़ाहिर है इस्लामी मुल्क है। और अगर नहीं मानता या इस पे फिर डिनाई करता है, तो फिर उसकी बेटी के साथ जो उसका कॉन्टैक्ट, राब्ता और फिर मगरब में इमरान खान का क्या इमेज होगा। बट एनी हाउ इमरान खान जब लंदन जाता था तो जमाइमा के घर में टेहरान से मुलाकात करता था। हमारी शादी के चंद हफ्तों बाद ही हमारे दरमियान टेहरान के मुतल्लिक गुफ्तगू शुरू हुई। एक दिन इसी पर बात हो रही थी। इस दौरान इमरान खान ने शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए, "टरयान अकेली नहीं है, ऐसे मेरे 5 नाजायज़ बच्चे हैं।" मैंने हैरत से पूछा, "क्या 5?" रेहाम खान लिखती हैं कि मैंने इस पर शदीद हैरत का इज़हार करते हुए कहा, "क्या तुम्हारे 5 नाजायज़ बच्चे हैं? तुम्हें ये कैसे मालूम है कि वो तुम्हारे बच्चे हैं?" इस पर इमरान ने बताया कि इनकी माँओं ने मुझे बताया है। मैंने पूछा, "क्या ये तमाम सफ़ेद फ़ार्म हैं?" इमरान ने जवाब दिया, "नहीं, कुछ भारतीय भी हैं। मेरे भारतीय नाजायज़ बच्चों में सबसे बड़े की उम्र 34 साल है।" ये बातें सुनकर मैं सकते के आलम में थी। रेहाम खान साहब ने फिर लिखा कि मैंने पूछा, "कैसे? इस लड़की की माँ ने दुनिया को क्यों ना बताया कि तुम्हारे बच्चे की माँ बन गई है?" इसने कहा, "क्योंकि वो मेरे बच्चे की माँ बनकर इतनी खुश थी कि इसकी शादी को अरसा हो गया था, लेकिन वो हामिला नहीं हो पाई थी। वो बच्चा पाकर बहुत खुश थी। इसने मुझसे वादा किया कि वो इसे खुफिया रखेगी और मुझसे भी दरख्वास्त की कि मैं भी कभी किसी से ज़िक्र ना करूँ इसका।" ये वो रेहाम खान साहबा की किताब में से आपको मैं बता रहा हूँ, अपने पास से मैं कोई चीज़ नहीं बता रहा, जो रेहाम खान की किताब में लिखा हुआ है। अगर किसी को वो किताब के सफ़े चाहिए हों, तो मैं उनको इनबॉक्स भी कर सकता हूँ। इस पर मैंने कहा कि तुम्हारे बाकी नाजायज़ बच्चों की माएँ क्यों कर सामने नहीं आई? इस पर इमरान ने बताया वो सब की सब शादीशुदा हैं। वो नहीं चाहती कि इनकी शादियाँ टूट जाएँ। मैंने पूछा, "ये बात तुम्हारे अलावा कोई जानता है?" तो इसने बताया कि जमाइमा जानती है मेरे 5 नाजायज़ बच्चे हैं। इससे भी मैंने ही बता दिया था। इमरान खान की ये बातें सुनकर मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसे क्या कहूँ? मैं इसकी बीवी थी, लेकिन क्या वो था? जी हाँ, हज़ूर, यही हकीकत है यूथियों के लीडर की, जो रियासत मदीना का नारा लगाकर वोट हासिल करता है। असल में वो रियासत मदीना का नाम लेने के लायक नहीं है। देखें, मेरे ख़्याल में ये कोई छोटी-मोटी चीज़ नहीं है। इसको अगर आप इग्नोर करना चाहें तो कर सकते हैं। इसको यूथ ही अगर इसको ना माने तो ना माने। लेकिन ये एक सच है, हकीकत है, अटल है। हमारे प्रोग्राम में भी अक्सर दोस्त जो है बता चुके हैं कि अमेरिका में भी कोई ऐसा बच्चा या ऐसा कोई है, जो ज़ाहिर है 35 साल का है या शायद इससे भी ज़्यादा उम्र का है, जिसको बहुत सारे लोग जानते हैं और बहुत सारे लोगों से वो मिल चुका है, बहुत सारे पाकिस्तानियों से वो मिल चुका है। लेकिन ख़ैर, ये इमरान खान के आने वाले दिनों में ये एक बहुत बड़ा इमरान खान के लिए अज़ाब बनने वाला है, नजायज़। अभी तो एक नहीं सँभाली जा रही, तो ये बाकी भी किसी तरफ से खुल के सामने आ गया तो इमरान खान का क्या बनेगा? दोस्तों, एक खबर और है, इमरान खान के बगल बच्चे जुल्फ़ी बुखारी के मुतल्लिक़। गुज़श्ता दिनों हमने उज़्मा बुखारी साहिबा का इंटरव्यू किया था। उन्होंने जुल्फ़ी बुखारी को खूब लताड़ा, काफ़ी इंकशाफ़ात किए, अ, फिर हमसे पीटीडीसी पाकिस्तान टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के कुछ मुलाज़मीन ने राब्ता किया और जुल्फ़ी बुखारी की तबाहकारियों में आगाह किया। जुल्फ़ी बुखारी पीटीडीसी का चेयरमैन रह चुका है और कौमी खजाने को अरबों रुपए के चूने लगा चुका है। जुल्फ़ी बुखारी में कहा जाता है कि वो अपनी ज़ाती फ़ायदे के लिए मुबीना तौर पर पीटीडीसी के 400 अरब की प्रॉपर्टी को खंडरात में तब्दील कर दी है। जुल्फ़ी बुखारी ने बतौर चेयरमैन पीटीडीसी शुमाली ऑपरेशन बंद करने और मुलाज़मीन को फ़ारिग करने का इक़दाम किया। मुल्क भर में 30 से ज़ायद पीटीडीसी के मोटर्स बंद किए। एक झटके में 400 मुलाज़मीन को नौकरी से निकाला। जिन मुलाज़मीन को निकाला गया, वो 20 साल से मुलाज़मत कर रहे थे। पीटीडीसी एम्प्लॉइज यूनियन के साबिक सदर माजिद यकूब के मुताबिक महकमा अरबों रुपए का बिजनेस कर रहा था। नारायण, कगान, आंसू झील, चित्राल समेत मुल्क भर में सियाहती मोटर्स और
होटल्स तबाह कर दिए गए, मुनाफा बख्श अदारे को जानबूझकर दिवालिया किया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ इमरान खान सियासत को फ़रोग़ देने का नारा लगाते हैं, दूसरी तरफ अपने ही दोस्त के हाथों पीटीडीसी की तबाही क्यों करवाई, कौन से मकासद हासिल किए गए, कितने अरब की दिहाड़ी लगाई गई। मौजूदा हुकूमत को जुल्फ़ी बुखारी पर अल-कादर यूनिवर्सिटी के साथ-साथ इस केस को भी खोलना चाहिए, हिसाब लेना चाहिए। ये देखें, इनके क्रेडिट पे, जुल्फ़ी बुखारी साहब के क्रेडिट पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि रिंग रोड रावलपिंडी के बारे में कौन नहीं जानता, और उसके अलावा फिर अमेरिका, और फिर ये स्टोरियाँ सारी हैं जो कि मुख्तलिफ जगहों पे घूमती रही हैं। लेकिन ये जुल्फ़ी बुखारी एक नहीं है। इमरान खान साहब अगर पूरा पाकिस्तान तबाह कर गए हैं तो जुल्फ़ी बुखारी तो उनका एक छोटा-सा एक हिस्सा है। उसने तो एक अदारा या एक महकमा तबाह किया है, लेकिन यहाँ पे तो इमरान खान साहब पूरा मुल्क तबाह कर गए हैं। अल्लाह ताला की ज़ात ये सब करने वालों को मेरे ख़्याल में आने वाले दिनों में इमरान खान साहब जो है ना, दुनिया में इसका पेट करके जाएँ। जनरल परवेज़ मुशर्रफ का आपके सामने वो अल्लाह ताला की ज़ात, बस उनके बारे में तो वो नहीं कुछ, इमरान खान साहब के बारे में भी कुछ इस कौम के साथ जो ज़ुल्म और ज़्यादती की है, लाखों करोड़ों लोगों की बद्दुआएँ उनके साथ हैं। सुकून से वो भी नहीं रहने वाले हैं। दोस्तों, अपना ख़्याल रखिए, इजाज़त दें। रेहाम खान साहबा से कॉन्टैक्ट किया है, वो अभी ट्रैवल पर है। इंशाल्लाह 2-4 दिन के बाद उनको दोबारा फिर एक इंटरव्यू में लेंगे, तफ़सीली इंटरव्यू में, और उनसे ये बच्चों वाली बातें और बहुत सारी दूसरी बातें जो पूछेंगे, और फिर उनसे ये भी पूछेंगे कि जी आप के जो बदतरीन दुश्मन थे, जो टीवी पर बैठकर आपको गालियाँ निकालते थे और इमरान खान साहब के हक़ में बोलते थे, वो अब आपके हक़ में गवाहियाँ दे रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? इंशाअल्लाह ताला जल्द आप लोग रेहाम खान साहिबा को हमारे साथ देखेंगे। अपना ख़्याल रखें, इजाज़त दें।